हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विज्ञान के, हम साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण हमारा उत्तर सही है। सेकंड क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। समतल उत्तल और अवतल, समतल अवतल दर्पण, उत्तल अवतल या समतल उत्तल। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक सीधा होता है, या सीधा और उल्टा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। नेक्स्ट है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जब किसी दर्पण के सामने खड़े हों और आपका प्रतिबिंब जो दर्पण में बने वह छोटा हो, वह कौन सा दर्पण होगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण और अवतल। जी, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण दोनों में छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अनुसार क्या होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, या सभी सत्य हैं। तो इसमें प्रश्न में उत्तर हमारा बी है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण में जो हम डेली देखते हैं मिरर, आभासी उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, सीधा और आभासी होता है, या वास्तविक होता है। 4 विकल्प में से बताना है उत्तर। जी, सीधा और आभासी होता है समतल दर्पण का प्रतिबिंब। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका, पुतली, लेंस, पक्षाभिपेशियाँ। 7वां प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर है परितारिका। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। क्या गोल दिखता है सूर्य का। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा कैसा दिखता है। चपटा दिखता है उगते और अस्त होते समय। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होता है। किस दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब बनता है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा हो और आकार में वस्तु के बराबर हो। अवतल में, उत्तल में, समतल में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा समतल दर्पण में जितने खड़े होंगे आप उसके बराबर ही होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। काल्पनिक ही होता है यह प्रतिबिंब। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए
प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, मिट्टी, प्लास्टिक या कांच। लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता वह है मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस के लिए नहीं किया जा सकता है, यह अप्रयुक्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक या शून्य या कुछ और। ऋणात्मक क्षमता होती है, धनात्मक क्षमता होती है। ये धनात्मक क्षमता होती है उत्तल लेंस की, पॉजिटिव होता है। इसका डायोप्टर, क्षमता को डायोप्टर में ही मापते हैं, इसकी यूनिट डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का यसाई मात्रक है, ये क्वेश्चन आ गया। लेंस की क्षमता का इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रक है, जिसमें मापते हैं चीज़ों को, मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या अन्य। ये हमने बताया पिछले प्रश्न में, डायोप्टर है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में ही मापते हैं, डायोप्टर सही है। अब अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। देखिए, पानी अगर बाल्टी में भरा हो, दैनिक जीवन में भी आप देख सकते हैं इसको, तो हमें लगता है कि जैसे इसकी सतह थोड़ी सी और ऊपर आ गई है। ऐसा क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। किस कारण ऐसा दिखता है? तो यह अपवर्तन के कारण होता है। जो रेज पड़ती है वह डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। और इसी कारण से पानी में डाली हुई छड़ी, कोई छड़ी आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, उसको पानी में डाल दीजिए और ऊपर से आप देखेंगे तो थोड़ी सी जहाँ से पानी शुरू होगा वहाँ बेड नज़र आएगी। ये भी उसी के कारण होता है, जैसे 14वां प्रश्न था। तो अपवर्तन के कारण यह, चूँकि रेज पड़ती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है, मीडियम पाती है, डेंस मीडियम, तो अपवर्तन हो जाता है। ये अपवर्तन के कारण होता है, डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण का क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई, फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? जी, द्वारक कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर देखा होगा, हम आप देखे होंगे, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। सन को कलेक्ट करने, सनलाइट्स को कलेक्ट करने के लिए, एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए इसमें अवतल दर्पण का यूज होता है सोलर कुकर में। नेक्स्ट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। रोगियों की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हमारा उत्तर सी सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण डॉक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट है, हीरा का अपवर्तनांक, डायमंड। डायमंड की एक खासियत इसकी कटिंग होती है। कटिंग होती है और उसमें जो भी रेज निकलती है, जाती है तो है, लेकिन वो 8 शेप में घूम करके ही बाहर जा पाती है। इस तरीके से हीरा चमकने का रीजन यही है, मीडियम पाता है तो घूमता है। इसका 2.42 आंसर होता है अपवर्तनांक, इसका 2.42। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? कौन सा दर्पण लगा रहता है? जिसमें इमेज हम देखते हैं, गाड़ियों में देखे, बाइक चलाते हैं तो कभी दाहिने हाथ में होती है, कभी लेफ्ट या दोनों में होती है। पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, पासिंग के लिए वो होता है। तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण होता है या अन्य? जी, इसमें उत्तल दर्पण होता है। देखिए थोड़ा सा उभरा लगता है बीच में, तो ये उत्तल दर्पण है।
नेक्स्ट है, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टार्च जब हम जलाते हैं तो ये उसमें से एक बीम निकलती है, सामने जाती है, पुंज उसको बोलते हैं। तो क्या किस प्रकार की वो पुंज होती है, लाइट होती है। समांतर होती है प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज होती है, अपसृत प्रकाश पुंज, या सभी सही है। तो हमारा उत्तर है संश्रित प्रकाश पुंज है, संश्रित। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा, वास्तविक सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो इसमें हमारा उत्तर है सी, वास्तविक और उल्टा। इसमें बनता है रेटिना पर सामान्य प्रतिबिंब। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, कार्निया द्वारा। इसमें हमारा उत्तर सी सही है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशियों द्वारा होता है, सिलियरी पेशियों द्वारा होता है समायोजन की क्रिया। अगला प्रश्न है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। निकट बिंदु जहाँ से विजिबिलिटी शुरू होती है वहाँ से क्लियरिटी, वो निकट बिंदु क्या है। किसी नेत्र का निकट बिंदु है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर या 3 मीटर। ये 25 सेंटीमीटर से याद कर लें, निकट बिंदु इसका 25 सेंटीमीटर होता है आँख का। अगला प्रश्न है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की पुतली जो झपकती है, आँखों को सुरक्षा देती है, वह किस प्रकार कार्य करती है। परिवर्ती द्वारक की भांति, दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति या अन्य। इसमें आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो ये ए उत्तर सही होगा, परिवर्ती द्वारक की भांति, एक गार्ड के रूप में वर्क करती है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु, दूर तक देखने का कितनी दूर हो सकता है। 25 सेंटीमीटर पे होता है, अनंत पे होता है, 25 मिलीमीटर पे होता है, 25 मीटर पर होता है। इसमें हमारा उत्तर बी सही है, अनंत पर होता है यह। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये मौसम क्लियरिटी पे निर्भर करता है कितनी दूर तक देख सकती है आँख। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। हम आप सिनेमा जाते हैं तो वहाँ देखे होंगे, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है जो लाइट के थ्रू आता है। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी वास्तविक दोनों है, या सभी कथन सत्य है। तो इसमें 27 में बी सही है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, चूँकि ये रील के माध्यम से प्रकाश के जरिए जाता है। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ये हम डेली लाइफ में देखे होंगे। अब इसका चलन गाड़ी मोटर बढ़ने की वजह से बढ़ता जा रहा है। कौन सा रंग खतरे के सिग्नल के रूप में होता है जी, ये लाल है। लाल रंग का प्रयोग डी सही है होता है, चूँकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बिखराव इस रंग का सबसे कम होता है इसीलिए। 29, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वह होता है जिसमें दूर की वस्तु व्यक्ति को न दिखाई दे, उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो उसमें क्या लगा होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगा होता है जिसमें दूर की वस्तु को हम सही से देख पाते हैं। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है। जब उसको नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती तो उसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। अवतल, द्विफोकल माने दोनों, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो इसमें उत्तर सी सही है, इनके लिए उत्तल लेंस लगा होता है, इनकी आँखों में, चश्मे में उत्तल लेंस
लगा होता है। नेक्स्ट है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? पुतली हमारी, जब कोई चीज़ अगर लाइट जैसे एक टार्च हम जला दें सामने आँख के, तो उसका आकार कैसा होगा हमारी रेटिना का? फैल जाएगी, छोटा हो जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई प्रश्न उत्तर सही नहीं है। तो इसमें से बी हमारा उत्तर सही है। हम लाइट जलाएंगे तो हमारी पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। पुतली का आकार। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष का मतलब है नज़दीक की चीज़ें उसको सही से नहीं दिखाई दे रही है। तो इसमें का उत्तर क्या हो सकता है? निकट की वस्तुओं को आंखें साफ साफ देख सकती हैं। क्या निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं? दूरदृष्टि दोष है तो वह दूर की वस्तुओं को सही से देख पाएगा। हमारा ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में होता है, आँख में लेंस होता है, तो उसमें कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, या अवतल दर्पण। इनमें से हमारा उत्तर 33 में बी सही है, और यह है उत्तल दर्पण। मानव नेत्र में उत्तल दर्पण होता है जिसपे फिगर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदय और अस्त होते समय, राइज एंड सनसेट ऑप्शन में सूर्य कैसा दिखाई देता है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है। लाल, काला, नीला या पीले रंग का होता है। तो हमारा उत्तर इसमें है लाल होता है। उगते और अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है हमारे प्यूपिल, कार्निया, आइरिस या रेटिना। क्वेश्चन में नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें आंसर है हमारा रेटिना पर। फोर्थ ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।